आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सेना में भर्ती के नए नियम ने के खिलाफ छात्रों ने शहर शहर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रही ट्रेन, कई जिलों में ट्रेन में आग लगा दी गई। उपद्रव की आग में अचानक पूरा बिहार धू धू कर चलने लगा और हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। ये बताने वाले हैं कि आखिर छात्रों में नाराजगी क्यों है। सबसे पहले बात अग्निपथ पर मचे बवाल की करते हैं। अग्निपथ योजना पर आक्रोश की आग ऐसी भड़की, शहर शहर सुलगने लगे और देखते ही देखते 5 ट्रेनें खाकर दी गईं। पहले चिंता बढ़ाने वाली बवाल की वो तस्वीरों को देखिए, फिर समझिए कि ट्रेनों को निशाने पर लिया क्यों गया। ट्रेन की बोगियों से उठता धुएं का गुबार और धू धू कर चलती ट्रेन। तस्वीरें छपरा की है। ये ट्रेन उस उन्मादी भीड़ की शिकार बन गई जिन्हें हर रोज वो उनकी मंजिल तक पहुंचाती थी। अभ्यर्थियों के भेष में छपरा स्टेशन पहुंची आवारा भीड़ ने पहले स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर को पीटा, फिर ड्राइवर के केबिन में आग लगाई, शीशे तोड़ दिए गए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे की संपत्ति को पहुंचाया गया। एक तस्वीर गोपालगंज की भी देख लीजिए। कैसे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से आग की लपटें उठ रही है। धू धू कर जलती ये ट्रेन उन लोगों की हरकत है जो चाहने को तो सेना में जाने की हसरत रखते हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय संपत्ति को जलाने में शर्म नहीं आती। रेलवे ट्रैक पर उत्पात सिर्फ छपरा में ही नहीं हुआ, शहर शहर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। कैमूर की भी एक तस्वीर देख लीजिए। हाथ में तिरंगा और रेलवे ट्रैक पर उत्पात। पहले ट्रैक पर आग लगाई और फिर ट्रेन की बोगी में। आखिर तिरंगे का ये कैसा सम्मान है? आरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आग तो नहीं लगाई गई, लेकिन स्टेशन पर जो हुआ वो हैरान और शर्मसार करने वाला है। खुद को अभ्यर्थी बताने वाले उपद्रवियों की भीड़ ने ट्रैक पर आग लगाई और प्लेटफॉर्म की दुकानों को लूट लिया। सवाल है कि प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंग क्यों? सरकारी संपत्ति को नुकसान से किसको फायदा? क्या प्रदर्शन को किसी ने हाईजैक कर लिया? क्या अग्निपथ के बहाने हो रही आग वाली साजिश? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में 5 ट्रेनों को बवालियों ने फूंक दिया। छपरा, कैमूर और गोपालगंज और आरा में 6 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही जगहों पर तोड़फोड़ भी हुई, जिसकी जो तस्वीरें हैं हमने आपको दिखाई भी। और इस पूरे बवाल पर बिहार के लॉ ऑर्डर एडीजी संजय सिंह ने क्या कहा, ये भी सुनिए और फिर समझाते हैं आपको। पूरे मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया और कल ही हम लोगों ने जिले को अलर्ट भी किया था। उसके बाद भी कुछ जगह घटनाएं घटी हैं। ये घटनाएं उन जिलों में ज़्यादा हुई है जहां पर ट्रेडिशनली जहां से लोग आर्मी में ज़्यादा जाते रहे हैं, जैसे कैमूर हो गया, आरा हो गया, छपरा हो गया, नवादा हो गया। तो इन्हीं जिलों में ये ज़्यादा घटनाएं घटी हैं। गोपालगंज में भी घटना घटी है। तो मेनली इन लोगों ने रेलवे को निशाना बनाया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो लोग चाह रहे हैं कि हम एक मैसेज दें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है। तो बिहार में 6 ट्रेनों को विरोध में फूंक दिया गया। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि हिंसा उन जगहों पर ज्यादा हुई जहां से बड़ी संख्या में लोग फौज में जाते हैं। सवाल यह उठता है कि एक दिन पहले ही जब हिंसक विरोध शुरू हो गया था, एडीजी को यह भी पता था कि उन क्षेत्रों में बवाल ज्यादा होगा
जहां सेना में जाने के इच्छुक नौजवान ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहते हैं, जिनकी तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती हैं। और यह जग जाहिर था कि जब भी बिहार में कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उत्पाती रेलवे को ही निशाना बनाते हैं। ऐसे में बिहार के पुलिस महकमे और जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए थे, ये सवाल है। जाहिर है कि कदम उठाए होते तो इतने व्यापक स्तर पर हिंसा नहीं होती, रेलवे संपत्तियों की बर्बादी नहीं होती। तो फिर इस बर्बादी और तबाही के लिए कौन है जिम्मेदार, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर कई तरह के भ्रम फिजाओं में, और इसी भ्रम की वजह से बवाल है। जिन लोगों को अग्निपथ योजना को लेकर मन में कोई भी कंफ्यूजन है, शंका है, संशय है, तो उसे दूर करने के लिए यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। अग्निपथ के खिलाफ आक्रोश की ये वो अग्नि है जिसमें इस वक्त बिहार समेत देश के लाखों युवा जल रहे हैं। ये गुब्बार बर्निंग ट्रेन से निकल जरूर रहा है, लेकिन ये गुब्बार उन अभ्यर्थियों के दिलों में बरकरार है जो अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन के लिए हाथों में चिंगारी लेकर घूम रहे हैं। ये आग उसी चिंगारी का नतीजा है। धधकती इन तस्वीरों के पीछे कुछ हट है तो कुछ गलतफहमी। आज हम आपको अग्निपथ योजना से जुड़े हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी सड़कों पर बवाल काट रहे हैं उनके मन में कई तरह के सवाल धधक रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित है? अग्निवीरों के भविष्य पर संशय को लेकर फौज का जवाब भी सुन लीजिए। अग्निपथ 4 साल के बाद जो अग्निवीर लोग सोसाइटी की ओर जाएंगे, उसमें 4 साल के दौरान में दे विल गेट सम क्रेडिट पॉइंट्स, एजुकेशन का क्रेडिट, उनका स्किल लेवल इम्प्रूव हो जाएगा, ओके, उनका एम्प्लॉयबिलिटी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दूसरा सवाल, रिटायरमेंट के बाद जवान क्या करेंगे? रिटायरमेंट के बाद जवान क्या करेंगे, इस पर भी फौज का जवाब सुन लीजिए। प्लस एजुकेशन बढ़ने के लिए जो प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी में वो क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा ताकि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल सकते, और बाहर जॉब्स के लिए अश्योरेंस मिलेगा कि डेफिनेटली दे विल बी गिवन प्रेफरेंस to get a employment in government agencies like police, CRPF and other government PSUs. सवाल नंबर 3, अग्निपथ योजना की वजह से युवाओं के लिए सेना में अवसर कम हो जाएंगे? तो सेना में अवसर कम होने के सवाल पर फौज का जवाब सुनिए। सिमुलेट करने के लिए एंड ये नया स्कीम को इनिशिएट करना है, बट रेस्ट एश्योर्ड जो भी लोग 4 साल के बाद सोसाइटी में जाएंगे वो डिसिप्लिन फोर्स हो जाएगा, नॉलेजेबल हो जाएगा, एज वेल एज दे वुड हैव इम्प्रूव देयर स्किल लेवल एंड वुड गेट एजुकेशन क्रेडिट्स टू लिव एंड गेट एम्प्लॉयड इन फ्यूचर ऑल्सो। सवाल नंबर 4, अग्निपथ योजना का फैसला सरकार ने क्यों लिया? सरकार के इस फैसले के पीछे का जवाब भी सुन लीजिए। सब अपना आत्मनिर्भर का जो प्रोग्राम है देश में, वो सब इंटरलिंक्ड है। तो ये जो नौजवानों है, ये जो यूथ है, जो ट्रेनिंग हो जाएंगे सर्विसेज में, दे विल बी बेटर प्लेस टू बी अब्जॉर्ब्ड इन दी स्कीम्स टू इम्प्रूव आवर इंडिजिनस कैपेबिलिटी ऑफ द नेशन। जाहिर है ये कुछ सवाल हैं जो जवानों के दिल में संशय की शक्ल में खड़े हैं। सरकार को अग्निपथ योजना की पूरी स्कीम समझानी होगी और बवाली छात्रों को भी योजना का पूरा मतलब समझना होगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। अब आप अग्निपथ योजना से जुड़े कुछ बिंदुओं को समझिएगा। विश्व में कम से कम 100 देशों में सेना में काम करना अनिवार्य माना जाता है। कम से कम 2 साल की नौकरी करना अनिवार्य है।
इजराइल जैसे देश में अगर आप सिनेमा में काम करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, कंप्यूटर साइंस के जानकार हैं, वैज्ञानिक हैं, या फिर आप कविता लिखते हैं, आपको सेना में काम करना ही है। केवल जो लोग दिव्यांग हैं उन्हें इसमें छूट मिलती है। भारत में अग्निवीर पद्धति के मुताबिक सेना में 4 साल नौकरी का विकल्प है। आपको ये नौकरी करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, ना ही सेना की इस नौकरी से देश की अन्य नौकरियों पर कोई असर पड़ने वाला है। अग्निवीर एक ऐसा जरिया है जिसके तहत मात्र 4 साल की नौकरी सुनिश्चित की जाती है और उसके बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेना में नौकरी मिलती है। जो बच गए 75% कोई अन्य नौकरी कर सकते हैं। 75% प्रत्येक साल सेना में 4 साल नौकरी करने के बाद ओपन जॉब मार्केट में आते हैं। 25% सामान्य रूप में सेना में स्थायी रूप से जम जाएंगे। प्राइवेट कंपनियां जो आज इस बात के लिए भारत की निंदा करती हैं कि यहाँ के लोगों में स्किल उपलब्ध नहीं है, उन्हें पके पकाए हजारों लोग प्रतिवर्ष मिलेंगे जो ईमानदारी और अनुशासन की शिक्षा लेकर आए हैं। इससे क्या होगा कि प्राइवेट इंडस्ट्री बूस्ट होगी, उन्हें एक बूस्टर मिलेगा। अगर कोई 17 साल में आर्मी ज्वाइन करता है तो 21 में वो रिटायर होगा, 24 में ग्रेजुएट होगा और उस समय उसके पास शुद्ध ट्रेनिंग और 12 लाख रुपए मौजूद रहेंगे। वर्तमान में देश में सिर्फ 1% परिवार सरकारी नौकरी के बदौलत चलता है। 99% लोग अपना रोजगार खुद करते हैं। तो सवाल है कि कानून किसके पक्ष में बनना चाहिए, जिससे 99% लोगों का भला हो या फिर 1% लोगों का। अग्निवीर पद्धति से सरकार के ऊपर में खर्चा कम होगा, सेना आधुनिक और युवा बनेगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात जुमे से पहले पुलिस की जबरदस्त तैयारी की करते हैं। 10 जून को हुई हिंसा के बाद भले अभी माहौल शांत है, लेकिन प्रशासन जरा भी ढील देने के मूड में नहीं है। वजह है अफवाहों का बाजार और असामाजिक तत्व। और इस बार पुलिस कितनी है तैयार, रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तैयारी जुमे की है, ये तैयारी शुक्रवार की है, ये तैयारी उस हिंसा को रोकने की है जो 10 जून को अचानक भड़क उठी थी। पिछले जुमे को गलती से सबक लेते हुए इस जुमे पर रांची पुलिस पूरी तरह से चुस्त है। रांची की सड़कों पर सुरक्षा बलों की ये तैयारी देखिए। शहर के संवेदनशील इलाकों की बैरिकेडिंग की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर भीड़ को उस रास्ते में आने जाने से रोका जा सके। वहीं भारी पैमाने पर फोर्सेज की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही RAF की भी तैनाती की गई है। देखिए, वर्तमान हालात को देखकर जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा हमें अतिरिक्त बल मुहैया कराया गया है। उस बल को हम लोगों ने अलग अलग जगह डिप्यूट किया है। उनके सपोर्ट के लिए हम लोगों ने बैरिकेडिंग भी की है और पूरा प्रयास होगा कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोहिबिटिव जो हम लोग अपने तरफ से तैयारी करते हैं वो वहाँ पे जरूर हो। मॉब को कंट्रोल करने के लिए एक मॉक ड्रिल भी किया गया। हथियार से लैस जवानों की ये तैयारी उसी मॉक ड्रिल का हिस्सा है। 10 जून शुक्रवार, उस दिन पूरी रांची कहा जाए तो पूरा मेन रोड का इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। और हालांकि अभी भी तनाव बरकरार है। कई संवेदनशील इलाके हैं जहां पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है और जाहिर तौर पर इस पूरे कहा जाए तो तमाम तरह के गन और तमाम तरह के जो रोकने के उपकरण हैं, उपद्रवियों को तमाम चीजें इस रैफ के जो मॉक ड्रिल में है वो देखने को मिल रही है। और पूरी तरह से कहा जाए तो किसी भी हालात हो, चाहे कोई भी आपात स्थिति हो, उसे लेकर उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी जो है वो इस वक्त की जा रही है। देख सकते हैं स्मोक गन हो या फिर वाटर कैन कहा जाए तो टीयर गैस, तमाम चीजें जो हैं वो रैफ के जवानों के पास मौजूद हैं और किसी भी तरह के उपद्रव या फिर आपात स्थिति से निपटने को लेकर रैफ के जवान पूरी तरह से तैयार हैं। जुमे को लेकर रांची पुलिस की पूरी तैयारी है। पुलिस हर स्थिति से निपटने को तैयार है।
बढ़िया पुलिस अधिकारियों द्वारा भी किया गया है और इसका मॉक ड्रिल कराया गया है, ब्रीफिंग की गई है, कैसे आपको एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। साथ ही शहर में कुछ अन्य जगहों पे भी जो हमारे संवेदनशील पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे वहाँ भी बैरिकेडिंग करके फोर्स लगाए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सामान्य रहेगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यूज 18 बार बार अपील कर रहा है कि किसी तरह की अफवाह पर न जाएं, नहीं तो नुकसान आपको ही उठाना पड़ सकता है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज 18। तो पहले 10 तारीख को जानना होगा। 10 जून को रांची में जबरदस्त हिंसा हुई थी। नुपुर शर्मा के बयान पर विरोध हुआ था। रांची की सड़कों पर बवाल मचा था, फायरिंग हुई थी, 2 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए थे, मंदिरों पर हमले किए गए थे और इस मामले में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए हैं और राज्यपाल भी इस मामले पर बेहद गंभीर हैं और इस बार फिर जुमे पर कोई घटना ना हो इसलिए पुलिस तैयार है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।